हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। ये वीडियो WBHRB एग्ज़ाम के लिए, अगर आप लोगों को WBHRB के लिए प्रिपरेशन लेना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। व्हिच एसिड बेस डिसऑर्डर ऑकर्स इन प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग? ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कालोसिस एंड फाइनल ऑप्शन इज डी रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच एसिड बेस डिसऑर्डर ऑकर्स इन प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग, मतलब प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग के लिए कौन सा एसिड बेस बैलेंस ऑकर्स, कौन सा एसिड बेस बैलेंस दायी है। ऑप्शन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये नहीं है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये भी नहीं है। सो थर्ड वन बोला रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस इज द करेक्ट आंसर। मेटाबॉलिक एल्कालोसिस ऑकर्स प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग के लिए मेटाबॉलिक एल्कालोसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइपोवोलेमिक शॉक द अर्लीस्ट साइन इज? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी ओलिगुरिया, ऑप्शन सी टैकीकार्डिया एंड फाइनल ऑप्शन इज डी कोल्ड क्लैमी स्किन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला इन हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब जब पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक दिया जाता है उस टाइम अर्लीस्ट साइन क्या है, मतलब उस टाइम सबसे मेन जो सिम्टम है वो क्या है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं है। ओलिगुरिया, ओलिगुरिया भी नहीं है। कोल्ड क्लैमी स्किन, कोल्ड क्लैमी स्किन भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है टैकीकार्डिया इज द करेक्ट आंसर। कि उस टाइम पेशेंट का जो हार्ट रेट है 100 120 से ज़्यादा हो जाएगा, 100 120 से ज़्यादा हो जाएगा। सो 100 मोर देन 100 बीट पर मिनट, इट्स कॉल्ड टैकीकार्डिया, वी आर नो। सो द करेक्ट आंसर इज टैकीकार्डिया। हाइपोवोलेमिक शॉक टाइम में अर्लीस्ट साइन जो होता है वो टैकीकार्डिया हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ए पॉजिटिव बेबिन्स्की साइन इंडिकेट्स लेसन ऑफ? ऑप्शन ए लोअर मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरॉन, ऑप्शन सी सेरिब्लम एंड फाइनल ऑप्शन इज डी बेसल गैंजिला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला ए पॉजिटिव बेबिन्स की साइन, मतलब बेबिन्स की साइन कौन सा लेजन इंडिकेट करता है। लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन नहीं है। सेरिब्लम, सेरिब्लम भी नहीं है। बेसल जंजिला, बेसल जंजिला भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी अपर मोटर न्यूरॉन। WBHRB के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट से लास्ट तक आप लोगों को देखना है ये वीडियो, स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ रेनल फंक्शन इज? ऑप्शन ए सीरम यूरिया, ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फाइनल ऑप्शन इज डी BUN बान। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन। ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ रेनल फंक्शन, मतलब रेनल फेलियर फंक्शन जो पेशेंट को हुआ जाता है उस टाइम का मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर क्या है। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर क्या है? सीरम यूरिया, सीरम यूरिया नहीं है। यूरिया स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिया स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं है। BUN बान, बान भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है सीरम क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन इज द करेक्ट आंसर। किडनी पेशेंट, रेनल फेलियर पेशेंट को सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट दिया जाता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीरम क्रिएटिनिन इज द करेक्ट आंसर। हेपारिन एक्ट्स बाय एक्टिवेटिंग? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी एंटीथ्रोम्बिन 3, ऑप्शन सी प्लाज्मिनोजन एंड फाइनल ऑप्शन इज डी फैक्टर 8। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एंटीथ्रोम्बिन 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला हेपारिन एक्ट्स बाय एक्टिवेटिंग, हेपारिन एक्ट्स बाय एक्टिवेटिंग
प्रोथ्रोम्बिन ये नहीं है, प्लाज्मिनजेन ये भी नहीं है, फैक्टर 8 ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीथ्रोम्बिन इज द करेक्ट आंसर। एंटीथ्रोम्बिन 3 इज द करेक्ट आंसर। The most common acid base balance in COPD in option A respiratory alkalosis, option B metabolic acidosis, option C respiratory acidosis, and final option is D metabolic alkalosis. The correct answer is option C. Option C respiratory acidosis is the correct answer. यहाँ पे बोला था मोस्ट कॉमन एसिड बेस इम्बैलेंस इन COPD. COPD मीन्स क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज। COPD मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाल्मोनरी डिजीज। COPD पेशेंट को एसिड बेस इम्बैलेंस कौन सा ज़्यादा होता है, मतलब मोस्ट कॉमन क्या है? यहाँ पे बोला रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस नहीं है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी नहीं है। सो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कालोसिस बोला, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये दोनों ही नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा WBHRB की एग्ज़ाम के लिए। Next question, earliest laboratory finding in acute myocardial infarction is rise of option A CKMB, option B troponin 1, option C LDH, and final option is D AST. The correct answer is option B. Troponin 1 is the correct answer. यहाँ पे बोला अर्लीस्ट लेबोरेटरी फाइंडिंग इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट MI पेशेंट को कौन सा टेस्ट दिया जाता है? CKMB नहीं है, LDH भी नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, AST भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ट्रोपोनिन टेस्ट दिया जाता है। ट्रोपोनिन 1 इज द करेक्ट आंसर, ट्रोपोनिन 1। Next question, which arrhythmia shows irregular pulse? Option A ventricular tachycardia, option B atrial fibrillation, option C atrial flutter, and final option is D heart block. The correct answer is option B atrial fibrillation is the correct answer. यहाँ पे बोला which arrhythmia shows irregular pulse, मतलब irregular pulse जब आएगा उसको हम लोग कहा जाता है एरिथमिया। बट कौन सा एरिथमिया शो करता है? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया ये नहीं है, एट्रियल फ्लेचर ये भी नहीं है, हार्ट ब्लॉक भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एट्रियल फिब्रिलेशन इज द करेक्ट आंसर। एट्रियल फिब्रिलेशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which electrolyte imbalance cause peaked T wave in ECG? Option A hypokalemia, option B hyperkalemia, option C hypocalcemia, and final option is D hypernatremia. The correct answer is option B hyperkalemia इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला व्हिच इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण में पी वेव इंक्रीज हो जाता है। पीक टी वेव इन ECG, मतलब ECG का जो PQRST है उसका टी वेव जो है वो पीक हो जाता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में? हाइपोकैलेमिया नहीं है, हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम के लेवल नीचे आएगा ये भी नहीं है, हाइपरनेट्रेमिया मतलब नाइट्रोजन का लेवल आप होगा इसे भी नहीं है। द करेक्ट आंसर इज हाइपरकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया। ए पेशेंट ऑन डिगॉक्सिन डेवलप्स nausea, vomiting and green vision. Cause is option A hypokalaemia, option B hyperkalemia, option C hypernatremia, and final option is D hypocalcemia. The correct answer is
ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया इज द करेक्ट आंसर। क्यों? यहाँ पे बोला एक पेशेंट का ऑन डिऑक्सिन डेवलप्स के ऊपर नौसिया हो रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है एंड ग्रीन विजन भी चल रहा है। तो इस टाइम का कॉज क्या है? हाइपरकैलेमिया भी नहीं है। हाइपरनेट्रीमिया मतलब नाइट्रोजन का इंक्रीज ऑफ नाइट्रोजन लेवल, ये भी नहीं है। हाइपरकैलेमिया मीन्स इंक्रीज ऑफ पोटासियम लेवल, ये भी नहीं है। हाइपोकैल्सीमिया, ये भी नहीं है। डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज ऑफ पोटासियम लेवल। अगर पेशेंट को पोटासियम लेवल लो हो जाता है, 3.5 से कम हो जाता है, हम लोगों को पता है 3.5 to 5 इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ पोटासियम। सो हाइपोकैलेमिया मतलब 3.5 से कम हो गया। सो उस टाइम के ये पेशेंट को ऐसा हो सकता है, नौसिया, वॉमिटिंग एंड ग्रीन विजन भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हाइपोकैलेमिया इज़ द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।